नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धनिक्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम मैथ मास्टरी सीरीज के तहत चैप्टर वाइज सिलेबस को पढ़ेंगे फुल डिटेल्स के साथ, जीरो लेवल से हाई लेवल तक। अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई या यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला वीडियो परसेंटेज। दोस्तों, प्रतिशत क्या है? प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। 35% को साधारण भिन्न में बदलिए। दोस्तों, 35% को साधारण भिन्न में बदलने के लिए परसेंटेज हटाएंगे तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। 20 को काटेंगे, 5 सत्ते 35, 20 पंचे 100, 7/20 होगा। चलते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है 18 का कितने प्रतिशत 36 है। 18 का कितने प्रतिशत 36 है। दोस्तों, जहाँ पर का लगा हो उसको हम नीचे लिखेंगे। तो 18 ऊपर 36 लिखेंगे, गुणे 100। परसेंटेज निकालने के लिए गुणे 100 का हम गुणा करते हैं। तो काटेंगे दोस्तों, 18 दूना 36, तो यहाँ आ जाएगा 200 परसेंटेज। तो जो 36 है 18 का 200 परसेंटेज है। चलते हैं दोस्तों, 3 किग्रा का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। 3 किग्रा का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। दोस्तों, जहाँ पर का लगा हो उसको हम नीचे लिखेंगे। 3 किग्रा 12 ग्राम गुणे 100। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। यह किग्रा में है और यह ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में बदलेंगे दोस्तों। तो यहाँ 1000 से गुणा हो जाएगा। 00 00 कट गया। 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2/5% होगा। चलते हैं आगे दोस्तों कि 4:5 बराबर कितना परसेंटेज होगा। इसका मतलब है दोस्तों 4 जो है वो 5 का कितना परसेंटेज है। 5 से काटेंगे, 20 पंचे 100, 20 चौके 80% है। दोस्तों, आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, 48 का कितने प्रतिशत 6 है। 48 का कितने प्रतिशत 6 है। तो दोस्तों, जहाँ पर का लगा होगा उसको हम नीचे लिखेंगे। 48 ऊपर लिखेंगे 6, गुणा कर देंगे 100 से। अब इसको काटेंगे दोस्तों, काटते हैं। 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 से इसको काटेंगे, 16 × 48। फिर 2 से काटेंगे दोस्तों, 2 8 16। 4 से इसको काटेंगे, 4 दूना 8, 25 चौका 100। 2 से काटेंगे दोस्तों तो यह आएगा 12.5%, 12.5%। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। ये दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा इसके हर में 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न कितना है। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही ईजी है। तो चलिए सोल्व करते हैं कि मान लेते हैं वह भिन्न a/b है। तो किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने पर, तो भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करेंगे तथा इसके हर में 12% कम कर देने पर, 12% कम करेंगे दोस्तों 88% होगा। 15/64 प्राप्त होता है। इसको काटते हैं दोस्तों। 11 से काटेंगे, 11 × 88, 11 10 में 110। 8 से काटेंगे, 8 × 8 64। 5 से इसको काटेंगे, 5 नहीं 15, 5 दूना 10। तिर्यक गुणा होगा दोस्तों, 8 दूनी 16a बराबर होगा 3b। a/b बराबर होगा 3/16। यही है आंसर। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर कि रोहन अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपया हो
तो उसकी मासिक आय कितनी है। तो दोस्तों रोहन अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। दोस्तों कोई भी वो वस्तु हो अपने आप में 100% होता है। रोहन 12% बचत करता है, तो 100% में से अगर वो 12% बचत करेगा तो उसका जो खर्च होगा कितना बचेगा, 88% खर्च होगा। तो देखते हैं, रोहन अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपया हो तो उसकी मासिक आय कितनी है। तो दोस्तों 12% बचत करता है तो 88% खर्च करता होगा, तो 88% बराबर दिया है 19,360। हमें 100% निकालना है। उसकी मासिक आय कितनी है, तो आय 100% होगी। आज निकालेंगे, काटेंगे दोस्तों इसको 11 से काटेंगे। 11 एकम 11, 11 से 77, 11 छक्का 66 और 11 अट्ठे 88। 8 से इसको काटेंगे दोस्त, तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 गुणा कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर 22,000 रुपया होगा। रोहन की आय कितनी है, 22,000 रुपया। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि एक साइकिल के मूल्य में 8% कटौती होने पर इसका मूल्य 4600 रुपया है, तो इसका अंकित मूल्य कितना है। तो अंकित मूल्य दोस्तों किसी भी सामान को खरीदेंगे जो लिखा रहता है ऊपर वही होता है अंकित मूल्य। तो चलिए शुरू करते हैं। एक साइकिल के मूल्य में 8% कटौती होने पर इसका मूल्य 4600 रुपया है, तो इसका अंकित मूल्य कितना है। तो मान लेते हैं दोस्तों हम इसका अंकित मूल्य है 100 रुपया और इस पर 8% की कटौती हो रही है दोस्तों। तो यह वस्तु 92% पर बेची जा रही है और कितनी की बेची जा रही है, 4600 रुपया है। 4600 रुपया है। हमें अक्ष का मान निकालना है, तो इसको काटेंगे। तो 46 दूना 92 होता है, यहाँ बचा 100, 2 से काटेंगे, यहाँ 50 होगा। 5,000 रुपया होगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो दोस्तों यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो मान लेते हैं दोस्तों बी की आय है 100, ए की आय 25% अधिक है तो 125। आगे पूछा है दोस्तों हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ए की आय से, तो जिसके बाद में का या की लगी हो उसको हम पहले लिखते हैं। तो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितना कम है दोस्तों, 25 कम है। तो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो ए की आय है 125 और कम है 25 गुणे 100। 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125, 20 पंचे 100, 20% कम है। यदि नमक के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि इस पर खर्च न बढ़े। सॉल्व करते हैं दोस्तों। 20% वृद्धि हो जाती है, 20/120 गुणे 100। आप इतना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों कि यदि नमक के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि इस पर खर्च न बढ़े। काट दीजिए इसको दोस्तों। 20 छक्का 120, 6 से इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 50, 50 में 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 छक्क 18, 2/3%। प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 बहुत ही मज़ेदार है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 7 कि विवेक को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किया तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों विवेक है, विवेक को पास होने के लिए
36% अंक चाहिए थे, लेकिन उसने 24% अंक प्राप्त किया और 9 अंकों से फेल हो गया। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। उसको प्राप्त करना था 36%, लेकिन वो पाया 24%। अगर विवेक 36% पाया जाता तो पास हो जाता, लेकिन 24% पाया और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। तो दोस्तों 36% से 24% कितना कम हुआ? 12%। तो 12% बराबर 9 अंक है, तो 12% बराबर 9 अंक। हमें पूर्णांक निकालना है दोस्तों, पूर्णांक होता है 100%, 100% निकालेंगे तो 3 त्रिक का 9, 3 चौके 12, 4 से इसको काटेंगे 25 12, 25 3 75, 75 अंक। तो पूर्णांक कितना था दोस्तों? 75 अंक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर कि एक परीक्षा में छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया। एक परीक्षा में छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया तथा वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किया और वह आवश्यक न्यूनतम अंक से 45 अंक अधिक पाया। पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों प्रश्न बहुत ही मज़ेदार है, चलिए सोल्व करते हैं कि एक परीक्षा में छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया, 30% अंक प्राप्त किया, लेकिन वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कितना? 45। अगर वो 30% और प्लस 45 अंक और पा जाता तो यह व्यक्ति पास हो जाता। अब दूसरा छात्र बात करते हैं दोस्तों। दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किया, 42% अंक प्राप्त किया और वह आवश्यक न्यूनतम अंक से 45 अंक अधिक पाया। यह दोस्तों 45 अंक कम पाया था और यह 45 अंक अधिक पाया। तो पूर्णांक तथा उत्तीर्णांक होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 30% पाया, अगर यह 45 नंबर और पा जाता तो यह पास हो जाता, और यह पास हो गया लेकिन 45 नंबर अधिक पा गया। तो इसका अंतर देखते हैं दोस्तों कितना है। इसका दोनों का अंतर है 12%। 12% बराबर यहाँ पर अंतर हो रहा है 45 45 90 का। तो दोस्तों 12% बराबर अगर 90 है तो 100% बराबर निकालेंगे, काटेंगे इसको 6 दूनी 12, 15 छक्का 90, 2 से काटेंगे इसको 50 बार में, गुणा कर देंगे 15 पचे 75, 750। 750 है पूर्णांक, जबकि व्यक्ति मान लीजिए 30% पाया था, 45 नंबर और पा जाता है तो पास हो जाता। तो न्यूनतम अंक निकालना है दोस्तों, तो 750 था, 750 का 30% पाया था, डबल जीरो कट गया, 7 3 25 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 7 कैसे 22, 225 नंबर वह पाया था। अगर 45 नंबर और पा जाता तो पास हो जाता। तो न्यूनतम अंक होगा दोस्तों पास होने के लिए, पास होने के लिए न्यूनतम अंक होगा 225 प्लस 45, $270। अगर व्यक्ति 270 नंबर पा जाता तो पास हो जाता। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। 9, एक गांव की जनसंख्या 1,76,400 है। इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी? तो टोटल जनसंख्या है दोस्तों 1,76,400, 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। तो 5% का मतलब होता है दोस्तों परसेंटेज, 5% का मतलब परसेंटेज हटाएंगे तो बटे 100 होगा। तो 5 एक कम 5, 20 पंचे 100, यानी एक बढ़त होती है 20 पर। 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी? 5% की वृद्धि हो दोस्तों 105/100, दूसरे वर्ष भी 105/100। अब इसको काटेंगे दोस्तों, तो
21 पंचे 105, 20 पंचे 100, 21 पंचे 105, 20 पंचे 100। अब इसको काटते हैं दोस्तों, 00 से 00 कट गया, 2 से काटेंगे इसको, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 1 2 कट गया, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 21 21 में गुणा करेंगे दोस्तों, तो 441 गुणे 441, 441 से गुणा करेंगे दोस्तों तो होगा आपस में 19, 44, 44, 81। यही आपका आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति एक मशीन 1,20,000 रुपये में खरीदा, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है, 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा। दोस्तों अवमूल्यन का मतलब होता है कि मशीन की कीमत में कमी हो रही है। दोस्तों एक व्यक्ति एक मशीन 1,20,000 रुपये में खरीदा, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है, 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों 10% बराबर होगा, परसेंटेज हटाएंगे तो 10/100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 1/10 अवमूल्यन हो जाता है, यानी 10 पर 1 की कमी हो जाती है। तो 1,20,000 तो 1 की कमी होगी, 10 पर 1 की कमी होगी तो 9 होगा, 9/10 समय है 2 वर्ष बाद, 9/10 काटेंगे इसको, 1 0 2 0, यहाँ से 2 0 कट गया, 9 9 81 होगा, 81 गुणे 1200 गुणा करेंगे 00, 12 कम 12 80 लगा 1, 12 अठे 96, 97। तो 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य होगा 97,200। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि मिलती रहे हर नई अपडेट सबसे पहले आपको। तो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए अध्ययन के साथ।